प्रतापगढ़ जनपद में मां बाराही देवी का एक भव्य मंदिर विराजमान है। प्रतापगढ़ मुख्य शहर से प्रयागराज की तरफ लगभग 6 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद भुपिया मऊ चौराहा आता है। भुपिया मऊ चौराहे से बाईं तरफ ओवर ब्रिज के नीचे से एक रास्ता निकलता है। लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर रास्ता 13 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद आपको रानीगंज तक ले जाएगा। रानीगंज मार्केट से बाईं ओर की तरफ एक रास्ता गया है जो लक्ष्मीपुर जाता है। रानीगंज बाजार और लक्ष्मीपुर में आपको एक रेलवे फाटक मिलेगा। रानीगंज बाजार से लक्ष्मीपुर की दूरी महज 3 किलोमीटर है। रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज न होने के कारण कभी कभी यहाँ पर जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। फाटक क्रॉस करने के बाद आपको लक्ष्मीपुर चौराहा मिलेगा। लक्ष्मीपुर चौराहे पर ही मां बाराही देवी का एक भव्य गेट लगा हुआ है। अंदर प्रवेश करने के बाद लगभग 6 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद मां बाराही देवी का धाम विद्यमान है। बाराही देवी धाम में पहुंचते ही आपको यह टीन शेड दिखने लगेगा। यह रास्ता आपको माता के मंदिर तक सीधा लेकर जाएगा। माता बाराही देवी के दर्शन के बाद श्रद्धालु यहाँ पर लगी दुकानें जो आपको मेले के रूप में दिख रही हैं, यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। यह सई नदी है जो माता के धाम के बगल से निकलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नदी का जल कितना स्वच्छ और निर्मल है। कुछ श्रद्धालु इस जल में स्नान करने के बाद माता के दर्शन के लिए जाते हैं। नदी के घाट पर यह छोटा सा मंदिर नदी के घाट की सुंदरता को 4 चांद लगा देता है। इस मंदिर की सुंदरता और दिव्यता को सजाने में रानीगंज विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक धीरज ओझा का बहुत बड़ा योगदान है। अब हम आपको ले चलते हैं माता जी के मुख्य मंदिर पर। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मां बाराही देवी धाम में और यहाँ पर ये माता के दरबार में पहुंचने से पहले यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। एक ऊंचे स्थान पर विराजमान है माता बाराही देवी और आप देख सकते हैं ऊपर सीढ़ियों के ऊपर से पूरे मेले में एक पतरा छाया हुआ है। पतरे का एक टेंट बनाया गया है। टेंट के नीचे सीढ़ियाँ हैं और इन सीढ़ियों से चढ़कर माता
बाराही देवी के दर्शन करने के लिए सभी श्रद्धालु जाते हैं। हालांकि ये वीडियो हम दोपहर के समय में बना रहे हैं। नवरात्रि का ये पावन महीना चल रहा है। सुबह इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आप लोगों को हम सही से इस मंदिर का दर्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि भीड़ अपार होती है। और यहाँ पर मंदिर की सुरक्षा में और किसी भी दर्शनार्थियों को कोई समस्या न हो, इसलिए पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस बल की सहायता से नवरात्रि का पावन पर्व यहाँ पर सुचारू रूप से मनाया जाता है। लोग माता बाराही देवी के दर्शन के लिए भारी मात्रा में यहाँ पर पहुँचते हैं। सुबह और शाम में इस मंदिर में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। जिस पल का आपको इंतजार था वो पल आपके सामने है माता बाराही देवी के मंदिर में, क्योंकि नवरात्रि के इस पावन महीने में माता बाराही देवी के दर्शन के लिए बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं दर्शन के लिए, उन सभी दर्शकों को हम इन माता के मंदिर का दर्शन करवाना चाहेंगे और माता जी का दर्शन करवाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये सुंदर मूर्ति माता बाराही देवी की विद्यमान है और यहाँ पर दो पुजारी मौजूद हैं। ये लोग सभी यहाँ पर आने वाले भक्तों की सेवा में तत्पर रहते हैं, बैठे हैं। किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो, इस बात का भी यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जाता है। नीचे तराई क्षेत्र के ऊंचे टीले पर बना ये माता बाराही देवी का मंदिर है और आपको हम दिखाना चाहेंगे मंदिर के ऊपर एक गुंबदाकार भव्य भवन टाइप का बनाया गया है स्वर्णाकार कलर में, और ऊपर आप देखेंगे तो एक झूमर लटकती हुई आपको नजर आ रही है, जो कि इस मंदिर की भव्यता को और बढ़ा रही है। इस गुंबदाकार मंदिर की सजावट को और संवारने का काम ये गुंबदाकार भवन के ऊपर ये लटकता हुआ झूमर कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस मंदिर के गुरुजी और इनसे हम बातचीत करेंगे। इस मंदिर के बारे में जो जानकारियां हैं आप तक पहुंचाने का एक प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम आपका परिचय जानना चाहेंगे। हमारा परिचय है उदय राजगिरी, और हम लोग की जो सनातन है वो गिरी परिवार से जुड़ी है। हमारे पूर्वज जो है वो सन्यासी थे। माता की ये शक्ति पीठ में 51 खंड में से यहाँ माता की पीठ गिरी है। और दुर्गा चालीसा में भी कहते हैं आयु रक्षत बाराही है और धर्म रक्षत वैष्णवी माता है। तो नौ दुर्गा में माता की कृपा, सबकी कृपा, नौ देवियों की कृपा, ये माता से सभी प्रसन्न रहती है। और माता की कृपा से काशी से बाबा आए थे, और काशी से बाबा आए थे उस समय यहाँ बस्ती ही नहीं थी, और उस समय मुसलमानी राज थी, मुसलमान का राज था। मंदिरें तोड़ी जाती थी, और जब मुसलमान वो कर लेने जा रहा था उस समय उसके पेट में दुखाव हुआ, तो देखा नौका चल रही थी, तो इस पार देखा बाबा की कुटिया दिखी। जब वो आया तो इसके पेट में ऐसा दर्द हो रहा है मेरा प्राण ही चला जाएगा। जात का मुसलमान था, बाबा के पास आया। बाबा ने माँ की कृपा, भोलेनाथ की कृपा उनके ऊपर हमेशा रहती थी। वो भभूति दिए, और भभूति देने के बाद जब उसको प्राण दान मिला तो पूछा बाबा आपको कुछ चाहिए? तो बाबा बोले हम जैसे फकीर को क्या लेना है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो माता की मंदिर बन जाए। तो बाबा के हाथ ही मंदिर बनी हुई है, और मुसलमानी राज में बनी है, और मस्जिद टाइप ही बनी है। कितनी प्राचीन मंदिर है ये? एक समझ लो 8 से 10 पीढ़ी नहीं बता सकती थी। आज हजारों बरस के पहले की ये मंदिर है। मैं सनातन धर्मभूषण 1008 महासुदामा महाराज प्रयागराज से। ये 52 शक्तिपीठ में शक्तिपीठ है भी बाराही कहते हैं। आयु रक्षतु बाराही धर्मम रक्षतु वैष्णवी। आयु की रक्षा करने वाली माँ बाराही शक्तिपीठ है। यहाँ बहुत प्राचीन काल से जो है चला आ रहा है। यहाँ लोग दर्शनार्थी भी आ रहे हैं। कहाँ अभी लोगों ने ट्रस्ट बनाया, ऐसी कोई मंदिर नहीं है जहाँ पे जो है पंडा लोग भंडारा करते हो। यहाँ तो सब लोग, इनका ट्रस्ट बना हुआ है, अपने तरफ से भंडारा निरंतर चलता रहता है। इन लोगों ने वहाँ से, गुजरात में रहते हैं सब लोग, वहाँ से आके भंडारा चलाते हैं। बताइए कितना प्राचीन मंदिर है ये? ये तो प्राचीन है ही। जब जो भगवान शिव सती जी जब जो है उसमें यज्ञ में, दक्ष के यज्ञ में जो है वो प्रवेश कर गई थी, तभी जो उनका जो तांडव किए थे भगवान शिव, उसी में से उनका निकला हुआ जो है एक अंग है। आयु रक्षतु बाराही धर्मम रक्षतु वैष्णवी।
शीतला माई है, जहाँ कड़ा गिर गया शीतले कहते हैं शीतले तु जगत माता, शीतले तु जगत पिता, शीतले तु जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। आज कामाख्या में देखिए, कामरू कामाख्या आसाम में, वहाँ योनि की रात कहते हैं, है ना, तो कहते हैं नील पर्वत वासिने, हाँ, कहते कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वाम हम देवी त्वाम हम शरणागता। तो ये शक्ति 52 शक्तिपीठ हैं। तो उसी के जो है प्राकृतिक का ये उत्थान के लिए सब माँ भगवती ने रूप के लीला के माध्यम से जो है प्रकाट हुआ है। तो वो संचार के लिए ये एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ी, जैसे भव्य मंदिर यहाँ पर बनकर सुसज्जित हुआ है। और बाहर अगर ग्राउंड की हम बात करें तो बाहर का ग्राउंड भी सुसज्जित है, पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से बनाया गया है। बारिश का मौसम हो या कोई अन्य मौसम, हर धीरज ओझा ने लाया, धीरज ओझा लाए, पतरा सेठ जो है धीरज ओझा ने ऐसा काम किया है। अगर देखने जाओ, अगर धीरज ओझा रहते न तो और माता जी का विकास हुआ। आज तक कोई नहीं किया। उसने रेलवे स्टेशन भी बना दिया है माँ बाराही के नाम से। अभी सब मंदिरियाँ जो है, मैयर हुआ, ये हुआ, विंध्याचल हुआ, लेकिन ये काम जो है शिवा का धीरज ओझा लाए। ये माता के प्रगति के बारे में उनके अंदर भावनाएं हैं और यहाँ के भक्त भी है और उनकी मतलब कुल देवियाँ भी हैं। अच्छा, जैसे यहाँ इस मंदिर को एक चमत्कारी मंदिर भी कहा जाता है कि बाराही देवी के चमत्कार बहुत हैं, तो इनके मुख्य चमत्कार क्या अभी तक आप लोगों के नज़र में देखने को आए हैं? भैया, आज तक जो भी माता के शरण में आया है कुछ न कुछ लेके जाता है। वंश जिसका नहीं, माता ने वंश दिया, धन दिया, दौलत दिया, नहीं कुछ ले गया तो भक्ति ले गया। और आज मतलब हम लोगों के बचपन में तो चढ़ी सवारी में लोग दर्शन करते थे, लेकिन जैसा जैसा समय का बदलाव हुआ आज माता जी बहुत ही कम प्रसन्न लोगों के ऊपर आती है। बाकी हमारे बचपन में तो मैं देखता तो हजारों सवारियाँ के साथ में 200 आदमी आते थे, दर्शन करते थे। सुबह से लेकर शाम तक मंदिर पर दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। वो ताता भक्तजन तो आते ही रहते हैं, माता जी के आशीर्वाद लेते हैं, माता जी के आशीर्वाद लेके अपने घर में जाते हैं। सबसे बड़ी है इनके दरबार में आने से हमको बहुत संतुष्टि मिलती है भैया। अभी हमारी बात हो रही थी बाराही देवी मंदिर के महाराज जी से। आइए हम आपको मंदिर का जमीनी अवलोकन करवाना चाहेंगे। इधर आप देखेंगे तो एक माँ बाराही देवी की प्रतिमा बनी हुई है और अंदर आप मेन मूर्ति का दर्शन कर ही चुके हैं। और इधर से आप आएंगे तो ये यज्ञ कुंड यहाँ पर बना हुआ है और ये यहाँ पर एक प्रतिमा बनाई गई है, छोटा सा मंदिर बनाया गया है। ये भी बाराही देवी का ही एक भव्य मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। और इधर मेरे पीछे अगर आप देखना चाहेंगे तो एक नदी का किनारा है। नदी के किनारे के बाद से अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ से आपको थोड़ा ऊंचे स्थान से दिखाना चाहेंगे, टीन सेट जो लगे हुए हैं ये धीरज ओझा के कर कमलों द्वारा इस मंदिर को जीवंत स्वरूप प्रदान किया गया है। और ऊपर देखेंगे तो इस मंदिर की सजावट के लिए भव्य एक टेंट कह सकते हैं, टेंट रूपी कपड़ा लगाया गया है, जो कि रात को लाइटिंग के समय इसका एक अनोखा ही रूप होता होगा। चारों तरफ लाइटिंग की गई है, मंदिर के चारों तरफ लाइटिंग, हालांकि दिन है अभी लाइट तो नहीं दिख रही है, लेकिन चारों तरफ मंदिर के बगल लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। और ये चमत्कारी मंदिर है। इस मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं। कुछ कहानियां अभी गुरुजी ने आपको बताया कि क्या कहानियां हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई, और बहुत सारे चमत्कार भी इस मंदिर के सुनने के लिए मिलते रहते हैं। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेंद्र पटेल के साथ।